हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मेरी यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग मेरे चैनल पे देख चुके होंगे या फिर देख रहे हैं अभी जो नए व्यूवर्स हैं, ठीक, कि मैंने जो है साइंस के सभी टॉपिक को कवर करा लिया। अब हमारा क्या है, रिवीजन टाइम चल रहा है। इसे मैं क्या कर रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ एक एक टॉपिक को। ठीक है, तो क्या है, मैंने फर्स्ट टॉपिक की क्या है, डिफिनेशन को पहले रिवीजन कराने के लिए सोची है, ताकि आप लोगों को जो है अच्छी तरीके से थ्योरी लर्न हो जाए। अगर थ्योरी लर्न हो जाती है तो हमारे क्या है, कुछ नंबर परफेक्ट हो जाते हैं या फिर क्लियर हो जाते हैं अगर हमारे आते हैं। ठीक है, तब तो चलिए इसको देखते हैं। तो जैसा कि मैंने पहला जो हेडिंग लिया है, क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, ध्यान से, कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एक यौगिक, ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक यौगिक अभिक्रिया के पश्चात दो या अधिक सरल पदार्थ बनाते हैं, उन्हें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या होगा, उत्पाद, यानी कि यहाँ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन के इस साइड क्या होगा, एक ही प्रोडक्ट होगा, और जैसे ही रिएक्शन होगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये दो प्रोडक्ट के रूप में टूट जाएगा। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। सिंपल सी भाषा में इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, कि एक प्रोडक्ट इधर होगा और जैसे ही इसकी अभिक्रिया होगी, ठीक है, तो क्या होगा, ये दो प्रोडक्टों में बदल जाएगा। ठीक, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। अब यह जो क्रिया होती है किसी माध्यम में होती है, ठीक है, किसी की उपस्थिति में होती है, ठीक, जो इसके क्या बन जाते हैं, एक प्रकार बन जाते हैं या फिर टाइप बन जाते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे हेडिंग के रूप में है। जैसे क्या है, उष्मी वियोजन अभिक्रिया। अब उष्मी वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, सेम यही होगी कि एक ही पदार्थ क्या है, अभिक्रिया के पश्चात दो उत्पाद में बदल जाती है, उसे क्या कहेंगे, उष्मी वियोजन अभिक्रिया। लेकिन यह अभिक्रिया होगी किसमें, उष्मा की अवस्था में या फिर उष्मा की उपस्थिति में यह अभिक्रिया कराई जाती है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि उष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो जो अभिक्रिया होगी, बस यहाँ पे क्या करना है, उष्मा उष्मा की उपस्थिति दिखा देनी है। अब उष्मा की उपस्थिति में इसको जब बॉइल किया गया, गर्म किया गया, तो क्या हुआ, हमारा दो उत्पादों में टूट गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा ये बनता है। अगर सपोज करें हम जैसे HCl ले लें। अब HCl को क्या करेंगे, जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन प्लस और ये Cl माइनस आयनों में अपने टूट जाएगा, तो क्या बन गया, दो उत्पाद बन गए। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझे होंगे इसे। नेक्स्ट है हमारा विद्युत अपघटनीय वियोजन। अब हमने क्या किया, पहले वाले में तो उष्मा का दिया, ठीक है, यानी कि हीट दिया, नीचे से जलाया, ताप दिया, तो इसकी वजह से हुआ। लेकिन अब क्या है, विद्युत अपघटनीय आ रहा है, इसमें क्या है, हम लोग घोल में विद्युत अपघटनीय यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे, तो उसकी वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होगा, वो दो भागों में टूट जाएगा। तो क्या होगा, ये विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। अब प्रकाश अपघटन अभिक्रिया यानी कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाएगी, तब जाकर के हमारा क्या होगा, ये प्रकाश अपघटन की अभिक्रिया कराई जाएगी। यानी कि इसका जब डेफिनेशन बनेगा, तो यानी कि ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में दो उत्पादों के रूप में बदल जाते हैं, उसे प्रकाश की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी भाषा में। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं कुछ नेक्स्ट की तरफ, जिनकी डेफिनेशन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। क्या होता है कि अक्सर क्या होता है, हमारे एग्जामों में चलन में रहता है, अभी हाल ही के हिसाब में, यानी कि पिछले ईयर्स एग्जाम में द्विविस्थापन अभिक्रिया आया था, यानी कि पिछले ईयर्स यानी 2024 के एग्जाम में से पूछा गया होगा। तो जैसा कि मेरा अनुमान है कि हो सकता है इसको इस बार पूछ लिया जाए। ठीक है, अब विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अधिक सक्रिय तत्व या तत्व कम सक्रिय तत्व को यौगिक से विस्थापित कर दे। यानी कि कहने का मतलब है, एक सक्रिय तत्व, ठीक है, किसी उसके दूसरे कम सक्रिय तत्व से उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विस्थापन अभिक्रियाएं बोलते हैं। यानी कि अधिक सक्रिय वाला जो तत्व होगा, ठीक है, और जो कम सक्रिय तत्व है उसके यौगिक से, ठीक है, उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, तो क्या होगा हमारा, वो विस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक, जैसे हमारा क्या है, Na क्या है, सोडियम, ये बहुत ही अधिक सक्रिय तत्व है। क्या है, बहुत ही अधिक सक्रिय तत्व है। ठीक है, और यहाँ पे जब कैल्शियम, अब कहीं पे अभिक्रिया में कैल्शियम है, तो ये क्या करेगा, सोडियम इसको हटा देगा। ठीक है, क्या करेगा, हटा करके यहाँ पे खुद आके बैठ जाएगा।
ठीक है। तो क्या करेगा, ये खुद आके बैठ जाएगा, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन भी यही है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है। नेक्स्ट में द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। अब द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो परमाणु, ठीक है, इसमें तो एक ही परमाणु से विस्थापन होता था, लेकिन इसमें क्या होगा, दो परमाणु या परमाणुओं के समूह, ठीक है, दो परमाणु भी हो सकते हैं और परमाणु के समूह भी हो सकते हैं, जिनमें दो परमाणु या परमाणुओं के समूह विनियमित हो जाते हैं। ठीक है, देखिए वैसे परमाणु जो क्या होते हैं आपस में विनियमित हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं द्विविस्थापन। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि एक परमाणु ये है और एक परमाणु ये है, तो ये क्या करेंगे, आपस में अपने स्थानों को अदला बदली करेंगे। ठीक है, अदला बदली करेंगे, तो इसी को हम बोल देंगे द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। जैसे यहाँ पे ये Na है और ये Ba है, तो Na जाएगा Ba के स्थान पे, Ba आएगा इसके स्थान पे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, Na के स्थान पे ये BaSO4 आ गया है और Ba के स्थान पे क्या हुआ है, NS बन गया है। ठीक, तो Na जो है Ba के मुकाबले में अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, इसलिए क्या हुआ है, ये रिएक्शन हमारा होता है और ये हमारा क्या है, द्विविस्थापन का एग्जाम्पल है। अगर एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग लिखते हैं तो विदर्भ पड़ता है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि जितने भी आप लोग लिखे डेफिनेशन को एक एक एग्जाम्पल भी जरूर उसमें डालें। ठीक है, तो ये उसका एग्जाम्पल है द्विविस्थापन का। ठीक।